आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं नए वाले डीएम साहब और पुराने वाले डीएम साहब के बारे में। दोनों की तुलना करते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा है और बहुत सी अच्छी जानकारी मिलेगी। लोगों के भ्रम दूर हो जाएंगे कि क्या कैसे हो रहा है। अच्छी बात यह है कि मैं जो वीडियो निकालता हूँ उस पे कमेंट आते हैं और लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। उससे मुझे अपने आप में सुधार करने का मौका मिलता है और लोगों को फिर से समझाने का एक और अवसर मिल जाता है। तो मैं अपनी चीज़ों पे फिर से रिसर्च करके उसके बाद फिर उसका नया वीडियो बनाता हूँ। इसलिए एक-एक चीज़ पे कई-कई वीडियो बन जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नए वाले डीएम साहब जो आए हैं उनके बारे में मैंने आते ही एक वीडियो पहले बनाया था, उसमें छोटी-सी जानकारी दी थी, नए-नए आए थे। उसके बाद अभी हाल में जलालपुर में एक अतिक्रमण गिराया गया है, उस पे मैंने वो वीडियो बना के डीएम साहब की तारीफ़ की थी। थंबनेल में भी तारीफ़ लगा दी थी। तो बहुत से लोगों की आपत्ति आई और लोग अपनी-अपनी विपदा बता रहे थे और कमेंट कर रहे थे, मतलब डीएम साहब के ऊपर ही, कि ठीक काम नहीं करते हैं। उसमें ज़्यादातर क्या आया, डीएम साहब जन सुनवाई में जब वहाँ बैठते हैं तो 3-4 अधिकारी लेके बैठते हैं, प्रार्थना पत्र खुद नहीं देखते, अधिकारियों से दिखवाते हैं। बहुत अच्छे से संज्ञान नहीं लेते, वो अधिकारी फिर पूछते हैं, वो फॉरवर्ड कर देते हैं। सबसे ज़्यादा शिकायतें यही आई थी। और बाकी फील्ड की कोई ऐसी कमी नहीं किसी ने बताया, ना और कुछ बताया। पहले वाले डीएम के बारे में बताता हूँ। जैसे वो जब आते थे घर से तो ऐसे आते थे कि चलो यार, वहाँ भी कुछ लोग होंगे, मिल मिला आते हैं। तो सूट बूट तेल फुनेल लगा के इधर उधर खिजाब उजाब मार के फिर आते थे। तो वो 4 दलाल बैठाए रहते थे अपने यहाँ ऑफिस में पहले ही। वो फोन करके सेट हो जाते, बैठे रहते थे। जो साहब आवे तो नमस्ते करके कोई पैर छूता, कोई कुछ छूता। उसके बाद चालू कर देते चमचागिरी, सर आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से मंगाए? तो मुस्कुराते बेचारे। उसका बोले हमारी मैडम लाई है। कहीं इम्पोर्टेड लग रही है क्या? जी हाँ, स्विट्जरलैंड से लाई थी। अरे भाभी स्विट्जरलैंड गई थी? हाँ, वर्ष में 2 बार वो जाती हैं। सर आप नहीं कभी जाते हैं? क्या करें, इतनी जिम्मेदारियां हैं, कलेक्टर पद है तो नहीं जा पाते। कहाँ हमको छुट्टी उट्टी मिलती है। तो यहाँ से उसकी शुरुआत होती थी दिन की, मतलब चमचागिरी दलाली पालिशगिरी से। जब वो बैठता था ऑफिस में तो ऐसे घड़ी कोई नहीं लगा के आता तो ऐसे हरदम किराए पे जाता। जब तक वहां बैठा हर दलाल पूछ नहीं ले, अरे सर आपकी घड़ी तो बहुत शानदार है, तब तक वो हिलाते रहता। वो तो खैर चमचे ऐसे थे, वो जान जाते थे कि हिला रहे हैं इसीलिए, वरना वो आंख पे मार देता कि साले पूछा क्यों नहीं अभी तक, मैं तब से हिला रहा हूँ। उसके बाद वो चमचे घड़ी के बारे में पूछते तो बताता 2 लाख 2.5 लाख की ये है, वो जैसा भी रहे। ये दिन चलता था उसका। और ये वाले डीएम साहब हैं, इनके कार्यालय में 4 अधिकारी बैठे रहते हैं। तो चमचे दलाल और अधिकारी में तो बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। और आप जो जन सुनवाई में ले जाते हैं तो वहां पे आप लिख के रहते हैं सेवा में जिलाधिकारी महोदय। तो डीएम साहब भी उस पर मार्क ही करेंगे, कृपया जांच कर आख्या दें, यही लिखेंगे। उस पर तोप लगा के मार नहीं देंगे। और वही नीचे वाला अधिकारी जो बैठा रहता है वो भी लिखेगा। तो जहां जाएगी वो डीएम के कार्यालय से ही फॉरवर्ड मानी जाएगी कि डीएम कार्यालय से आई है। तो डीएम साहब नहीं सुनते, दूसरा करता है तो भी वही है। अब उस पर कार्रवाई होती कि नहीं होती है वो पुराना प्रोसीजर है, जैसे चलता है वैसे चलता है। मुख्यमंत्री के लेटर पे कुछ नहीं कार्रवाई होती है तो खैर डीएम साहब है। तो ये जो दोनों में फर्क है ये है। इनका ड्रेसिंग सेंस देखें, कभी लगा कि श्याम पट्टी कर रहे हैं? 2-3 शर्ट से ज्यादा नहीं होगी जब से आए हैं। उसका कभी एक कपड़ा 2 बार देखे थे? वो बस वही में कपड़ा, सूट, घड़ी और वो अंगूठी अंगूठी लाते रहता था। पुखराज, नीलम, पन्ना, हीरा, पता नहीं क्या क्या, 10 अंगुली 12 अंगूठी पहनता था वो। तो उसके और इनके में बहुत फर्क है। इनका देखेंगे जैसे सुबह से निकलते हैं तो धुरकंठ रहते हैं, कभी इन बाहर कभी कुछ बाहर। शर्टिंग और कपड़ा पैजामा उनका देखो कैसे वो दौड़ते रहते हैं। तो फर्क है दोनों में, काम कर रहे हैं और काम हो रहा है। हाँ, उतनी तेजी से नहीं हो रहा है, या जो आपकी अपेक्षा है वो नहीं हो रहा है। मुझे खुद बहुत आपत्तियां हैं। मैं आप लोगों के सामने ये डीएम साहब की तारीफ कर रहा हूँ, जबकि मुझे बहुत आपत्ति है। लेकिन अब ये थोड़ी ना कि यार कुछ अच्छे नहीं करते। वो तो एकदम निकम्मा निठल्ला था, उससे तो लाख गुना अच्छे हैं ये। सुधार की जरूरत है। सुधार की जरूरत ये है, इतना बड़ा जिला है, इतने लोग हैं, इतनी समस्याएं हैं, एक डीएम के बस का नहीं है। कितनी देर काम करे? एक दिन बैठ जाओ डीएम की कुर्सी तो पता चले कि कितनी चीज है। एक तो अब जो सरकार और शासन है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम आ गया है, वहीं से रोज हिलाए रहते हैं। कोई न कोई कुछ ना कुछ किए रहेगा। वहां जाके मीटिंग करो, इनसे लो उनसे लो। उसके बाद जो हमारे यहाँ माहौल ऐसा भारत में हो गया है कि त्योहार पे तो पाबंदी लगा देनी चाहिए। ईद बकरीद मुहर्रम पे हिंदू घर से ना निकले, मुसलमान लोग अपना मना ले,
होली दिवाली पे मुसलमान ना निकले, हिंदू मना ले। अरे भैया, तो त्योहार तो मिलन के लिए था, खुशी के लिए था, आपस में एक दूसरे से मिलना था। अगर वही मकसद नहीं पूरा तो बंद कर दो त्योहार, ड्यूटी पे चलो रोज। क्या जरूरत त्योहार मनाने की? अगर पाबंदी लगा दी, एक मोहल्ला बंद रहेगा, एक मोहल्ला हंसी खुशी मनाएगा, तो क्या फायदा? ये मिठाई बांटे, वो मिठाई बांटे, उसका नाम त्योहार था। लेकिन अब वो बिगड़ गया, तो अब त्योहार की रोज मीटिंग होती है। आज वहां देख लो मुहर्रम है, देखो ताजिया कौन ओर से निकली है, तो पूरे पीस कमेटी से मिल लो, पुलिस लगा दे, तो पुलिस वाले बेचारों के बारे में बात ना करो। वो तो मनाते होंगे कि कौनो त्योहार मारा, धर्म हिंदुस्तान से हटाए दो यार। त्योहार ना आवे तो अच्छा है, मेला में ले जाओ, पौड़ावे ले जाओ, जुलूस निकालो, क्या क्या उनको करना पड़ता है। क्या ठीक है, तो डीएम साहब से इतना ज्यादा आप लोग उम्मीद मत लगाइए और इतना मत सोचिए कि वो सब कुछ कर ले जाएंगे। हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। मुझे क्या आपत्ति है, मैं बताऊं, एक दिन मैंने आईजीआरएस के बारे में एक वीडियो निकाला, तो एक अधिकारी का फोन आया कि शाहिद भाई, ये जो आप वीडियो में बताते हैं यार, कोई बताता नहीं है। डीएम साहब समीक्षा बैठक करते हैं लेकिन उसमें कुछ पूछते ही नहीं। बस ये पूछेंगे कितनी शिकायतें इस महीने में तुम्हारे पास आई, कितनी निस्तारित किए, कितनी पेंडिंग किए। ये आप जो बताते ही नहीं, तो उसमें अब क्या बताएं। डीएम साहब को सोचना चाहिए। एक तो ये कोई निस्तारण पोर्टल नहीं है, ये जो आईजीआरएस पोर्टल है, इसमें शिकायत निस्तारित करने का कोई नियम ही नहीं है कि निस्तारित करना है। इसमें प्राप्त शिकायतों की जांच कर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट अपलोड करने का है। अगर कोई भी अधिकारी समीक्षा करे या पूछे तो यही पूछना चाहिए कितनी शिकायतें मिली थी, उसमें से कितनी की जांच किए, कितने पे कार्रवाई किए, कितने पे अभी शेष है, ये पूछो। अब जब आप ये पूछते हो कितनी आई थी, कितनी निस्तारित, तो निस्तारित कर। मैं कुछ कार्यालय का उदाहरण दूं, वो जब आते हैं सुबह तो ये पूछते हैं आज क्या आईजीआरएस निस्तारित करे है। अबे निस्तारित करे है, जांच करना है, जांच कर कार्रवाई करना है, तो कहना नहीं क्या डिफॉल्ट में जात है, यानी कोने की आखिरी डेट है, लाओ आज बैठ के निस्तारित किया जाए, तो वहीं बैठ के आख्या बनाते हैं। ये निस्तारण का पोर्टल नहीं, ये कोई गधा मजदूरी करने का नहीं है। इसमें जांच कर कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई अपलोड करना है, उसके बाद निस्तारण हो ना हो अलग बात है। यहाँ तो पहले निस्तारित करना है, जांच पांच होती रहेगी, निस्तारित पहले कर दो और वही चलता रह रहा है। आपसे अनुरोध है समीक्षा बैठक में बताइए कि इसमें जांच कर कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई अपलोड करनी है, उसके बाद अपने आप वो निस्तारित होगी नहीं होगी जो होगा। ये ना पूछिए कि कितनी निस्तारित किए, वरना तो दिन में बैठ के कुल निस्तारित कर रहे। निस्तारित में करना क्या है, श्रीमान जी शिकायत निराधार पाएगी, शिकायत निराधार 2 लाइन शिकायत निराधार हो जाएगी। और नहीं तो हमारे डीएस की लाइन ले लो, वो लिख दे मांग है, मांग है, मांग है। इसमें कहा आता अनुरोध करते हैं, अनुरोध माने मांग है, मांग परख है, खत्म बात। तो निस्तारण पोर्टल नहीं है, ये जन सुनवाई पोर्टल है। जांच कर कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई अपलोड करनी है। बाकी जैसे चलता है चलाए, फिर देखा जाएगा अपने आप ही। लेकिन ये डीएम साहब के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सुधार कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक ही बार में ऐसा ना समझो कि सब कुछ बदल जाएगा। और मैं आगे बताता रहूंगा जो भी रहेगा।